दोस्तों, आज हम YouTube शॉर्ट्स के उस एल्गोरिदम को डिकोड करने वाले हैं जो वाकई किसी राज से कम नहीं। हम सब जानते हैं कि शॉर्ट्स पर रोजाना अरबों व्यूज आते हैं, राइट? लेकिन नए क्रिएटर्स के लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। तो आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी ज़बरदस्त अपलोड मास्टर क्लास पर बात करेंगे जो आपके आम से कंटेंट को एक वायरल ट्रेंड में बदल सकती है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 99%। ये कोई आम फिगर नहीं है। हैरानगी की बात यह है कि 99% नए क्रिएटर्स अपने सफ़र के बिल्कुल शुरू में ही, यानी सिर्फ अपलोड के मरहले पर आकर नाकाम हो जाते हैं। और पता है वजह क्या है? वजह उनका कंटेंट नहीं, बल्कि अपलोड करने का वो तरीका है जिसमें छोटी छोटी गलतियां छुपी होती हैं। अगर टेक्निक ठीक ना होना तो बेहतरीन कंटेंट भी कहीं खोकर रह जाता है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो सोशल सुनील का ये पॉइंट है। उनका कहना है कि नए क्रिएटर्स की शॉर्ट्स कभी फीड में जाती ही नहीं है, जिसकी वजह से व्यूज सिर्फ 3 या 4 पर आके रुक जाते हैं। मसला सिर्फ व्यूज का नहीं है, मसला फीड तक पहुंचने का है। अगर वीडियो उस शॉर्ट्स फीड तक जाएगी ही नहीं तो व्यूज कहां से आएंगे? ये बिल्कुल वही जगह है जहां अच्छी खासी वीडियोस दम तोड़ देती हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो खौफनाक 3 व्यू ट्रैप है, जहां एक गलत अपलोड की हुई वीडियो हमेशा के लिए फंस कर रह जाती है। और फिर ठीक इसके बरक्स एक ऑप्टिमाइज्ड अपलोड है, जिसके आगे लाखों करोड़ों व्यूज का पूरा मैदान खुला है। फर्क सिर्फ और सिर्फ इस एल्गोरिदम के साथ सही तरह खेलने और उसकी टेक्निक को समझने का है। और हम आज बिल्कुल यही समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। ट्रेंडिंग ऑडियो का जादू। देखते हैं ये क्या है। तो इसे आप एल्गोरिदम के लिए एक ट्रोजन हॉर्स या छुपा हुआ रास्ता समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब आप एक ऐसा ट्रेंडिंग गाना चुनते हैं जो पहले ही लाखों शॉर्ट्स में चल रहा हो, तो आपकी नई वीडियो भी खामोशी से उन बड़ी फीड्स में एंट्री मार लेती है जहां वो म्यूजिक पहले से हिट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी वीआईपी दोस्त के साथ आप बिना लाइन में लगे पार्टी के अंदर दाखिल हो जाएं। असल गेम ही इस ट्रेंड के साथ जुड़ने में है। इसका प्रैक्टिकल रोड मैप बिल्कुल सीधा सा है। पहला कदम, अपना यूट्यूब खोलिए। दूसरा, वहां ट्रेंडिंग म्यूजिक तलाश करें। और तीसरा, सबसे अहम कदम, एक ऐसा ट्रैक चुनें जो पहले से वायरल हो और लाखों शॉर्ट्स में इस्तेमाल हो चुका हो। यह सिंपल सा लगने वाला एक्शन दरअसल आपके कंटेंट को उस ट्रेंड के साथ मुकम्मल तौर पर जोड़ देता है जहां पहले से एक बहुत बड़ी ऑडियंस आपकी मुंतजिर है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से पर, ऑडियो बैलेंसिंग एक्ट, यानी आवाज का तवाजुन। और ये नंबर्स बहुत ही शानदार तरीके से वाजे करते हैं कि असल टेक्निक आखिर है क्या। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये सारा खेल इन नंबर्स का है। आपको अपनी असल आवाज़ मुकम्मल 100% पर रखनी है, जबकि जो ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक आपने चुना है ना, उसे गिराकर सिर्फ और सिर्फ 1% पर ले आना है। सुनने में शायद अजीब लगे कि 1% से क्या होगा, लेकिन यकीन मानिए इसका नतीजा सच में जादुई है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये 1% वाला हिस्सा काम कैसे करता है। देखिए, 100% असल आवाज़ रखने से आपके कंटेंट की कदर और असलियत बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसी होनी चाहिए। देखने वाले को आपका मैसेज बिल्कुल साफ सुनाई देता है। लेकिन वो जो छुपा हुआ 1% म्यूजिक है ना, वो पर्दे के पीछे अपना काम कर जाता है। वो एल्गोरिदम को धोखा देकर ये इशारा देता है कि भाई ये वीडियो भी उस बड़ी वायरल ट्रेंड का ही हिस्सा है ना? कमाल की ट्रिक। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, हतमी अपलोड हिकमत अमली। अब जब हमने ऑडियो वाला सारा पेचीदा मसला हल कर लिया है, तो बात आती है फिनिशिंग टचेस की। अपलोड से पहले मेटाडेटा को ठीक करना बहुत जरूरी है। लंबे चौड़े टाइटल्स के बजाय एक छोटा, वाज़ेह और कैची टाइटल लिखें। और हाँ, एक इंतहाई दिलकश थंबनेल जरूर लगाएं जो स्क्रॉल करते हुए लोगों को ठहरने पर मजबूर कर दे, क्योंकि फीड के अंदर ये दोनों चीजें ही आपकी वीडियो की पहली पहचान होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है और एक परफेक्ट सीक्वेंस कैसे बनता है। अक्सर लोग फौरन पब्लिक का बटन दबाकर अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। करना यह है कि शुरू के 1 मिनट में वीडियो को लाजमी अनलिस्टेड रखना है। फिर कम से कम 5 मिनट का वेट करें ताकि यूट्यूब के बैक एंड पर हाई क्वालिटी प्रोसेसिंग पूरी हो जाए। और फिर तकरीबन 6 मिनट बाद जब प्लेटफॉर्म आपकी वीडियो को ठीक से समझ ले, तब जाकर उसे पब्लिक करें। ये छोटा सा वक्फा एल्गोरिदम को अपना काम करने का पूरा मौका देता है। इस सब पर बात करने के बाद मेरे जहन में एक दिलचस्प सवाल आता है, क्या वाकई सिर्फ एक 1% बैकग्राउंड ट्रैक में इतनी ताकत है कि वो पूरे के पूरे एल्गोरिदम का रुख मोड़ दे? एक वेल प्लान्ड कंटेंट, परफेक्ट मेटा डेटा और उसके पीछे छुपी हुई इंतहाई मामूली सी
1% आवाज़ की ट्रिक ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सोशल मीडिया के इन बड़े प्लेटफॉर्म्स में आखिर और कितने ऐसे छुपे हुए राज हैं जो किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। आज की इस वजाहत से हमें इतना तो ज़रूर समझ आ गया है कि कभी-कभी एक बहुत ही छोटी सी हिकमत अमली भी सबसे बड़े नताइज दे सकती है।